Hello students, I am Rita Mishra. Welcome to my class. In this video we are describing compounds of oxygen, that is dioxygen, its preparation method by thermal decomposition of potassium chlorate, potassium nitrate, potassium permanganate and calcium oxychloride or bleaching powder by decomposition of water and hydrogen peroxide and by industrial method and its प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम प्रिपरेशन मेथड में आते हैं बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम परमैंगनेट एंड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट का is decomposes in presence of manganese peroxide. It is used as a catalyst. ठीक है, इसका डिकम्पोज करते हैं तो ये डिकम्पोज किस में होता है? पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन में। ठीक है, और ये वाला जो प्रोसेस है पोटेशियम क्लोरेट को लेकर के जो हम करते हैं, पोटेशियम क्लोरेट एंड मैग्नीज पेरोक्साइड, इट इज यूज्ड इन अ लेबोरेटरी, इसलिए ये क्या है? लेबोरेटरी मेथड है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। ये डिकम्पोज होकर के हमको क्या देता है? पोटेशियम नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, उसी तरह से पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट का भी हम डिकम्पोजिशन करते हैं। इट डिकम्पोजेज इनटू पोटेशियम मैग्नेट प्लस मैग्नीज ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का भी आप डिकम्पोजिशन करेंगे तो इट डिकम्पोजेज इनटू कैल्शियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट मेथड है डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन परऑक्साइड पर आते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड मैग्नीज परऑक्साइड के प्रेजेंस में इट डिकम्पोजेज इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। किसमें डिकम्पोज हो जाता है? वाटर और ऑक्सीजन में। उसके बाद हम वाटर का डिकम्पोजिशन करते हैं। तो वाटर का डिकम्पोजिशन करने के लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे? बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। तो वाटर ऑन लार्ज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। ठीक है, प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इट डजंट कंटेन एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसलिए हम एसिडिफाइड वाटर का यूज करते हैं। एसिडिफाइड वाटर मीन्स वाटर में हम थोड़ा सा एसिड ऐड कर देते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड मैंने मतलब इसमें ऐड किया गया है। ठीक है ना, तो सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करके आप इसको एसिडिफाइड वाटर बनाते हो, है ना। फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो और कंटेनर में हम 2 इलेक्ट्रोड्स डाल देते हैं, एक कैथोड एंड एनोड। जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, पास होगा उसमें, तो हाइड्रोजन कहाँ पे डिपॉजिट होता है? कैथोड पे, और ऑक्सीजन डिपॉजिट होता है एनोड पे। तो ये वाटर है, इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया हमने तो हमको क्या मिला? हाइड्रोजन इज डिपॉजिटेड एट कैथोड एंड ऑक्सीजन इज डिपॉजिटेड एट एनोड। ठीक है, थर्ड मेथड है हमारा बाय इंडस्ट्रियल मेथड। यहाँ पे हम बेरियम ऑक्साइड लेते हैं। बेरियम ऑक्साइड को डल रेडनेस तक हीट किया जाता है, अबाउट 500 डिग्री सेंटीग्रेड। जब इतना हीट होता है तो इट कंबाइंड्स विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फॉर्म बेरियम पर ऑक्साइड। ठीक है, जो कि फिर इसको ये फर्दर हीट हो जाता है, इसके आगे ये हीट हो जाएगा एट 800 डिग्री सेंटीग्रेड, इट गिव्स ऑक्सीजन। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे बेरियम ऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ एटमॉस्फेरिक रेड हॉट तक हमने हीट किया। ठीक है ना, तो ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर के क्या दे रहा है? बेरियम पर ऑक्साइड पर एट टेम्परेचर कितना? 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, उसके बाद भी ये हीट होता रहता है तो ऑक्सीजन 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमको क्या मिलता है? ऑक्सीजन गैस मिलता है। अब इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी मैंने बेरियम ऑक्साइड लिखा है, तो ये बेरियम ऑक्साइड वेस्ट नहीं जाता है, ये इस कंटिन्यूइंग पार्ट ले लेता है किसमें? रिएक्शन में, है ना, और इसका ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो इस तरह से हम कमर्शियल स्केल पर ऑक्सीजन जो है हम इस मेथड के थ्रू बना सकते हैं। अब हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, प्रॉपर्टीज में अगर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखें तो ये क्या है? आपका टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, और इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम इसमें आते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो सबसे फर्स्ट इसकी रिएक्शन हम किसके साथ देखते हैं? रिएक्शन विथ मेटल।
ठीक है। मेटल के साथ रिएक्ट करके ये क्या फॉर्म करता है, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। जैसे सबसे पहले हम सोडियम लेते हैं, है ना, सोडियम प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म, क्या फॉर्म होगा हमको, सोडियम पर ऑक्साइड, सॉरी सोडियम ऑक्साइड फॉर्म होता है ना, ट्वाइस Na2O। ठीक है, ये क्या हो गया आपका सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, और इट फर्दर रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम पर ऑक्साइड Na2O2। ये क्या मिला हमको, सोडियम पर ऑक्साइड। ठीक है ना। तो सोडियम के साथ ये क्या बनाता है, सोडियम ऑक्साइड एंड फर्दर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम पर ऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन आते हैं बेरियम के साथ, है ना। बेरियम के साथ भी ये रिएक्ट करके, है ना, बेरियम को इसके साथ करते हैं तो पहले क्या देता है हमको, बेरियम ऑक्साइड देता है, जो कि फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा, बेरियम पर ऑक्साइड फॉर्म करता है। ठीक है, उसी तरह से हम आयरन के साथ भी, है ना, आयरन को भी हम ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे तो हमको क्या मिलता है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आयरन ऑक्साइड Fe3O4 मिलता है। ठीक है, इसको आप हीट करोगे तो क्या मिल जाएगा, Fe3O4 यानी कि आयरन ऑक्साइड मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, ये अगर हमने मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम भी मेटल है ना, आप किसी भी मेटल को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड फॉर्म होगा। एल्युमिनियम ले ले, जो भी मेटल आप ले लोगे, मैंने यहाँ पे इतने सारे एग्जांपल्स आपको दिए हैं कि किसी भी मेटल के साथ हम रिएक्ट कर आते हैं तो हमको क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड मिलता है। जैसे एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर के क्या दे रहा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं रिएक्शन विथ नॉन मेटल। सेकेंड आपका क्या है, रिएक्शन विथ नॉन मेटल। ठीक है, नॉन मेटल के साथ भी, मतलब ये नॉन मेटल के साथ भी ये रिएक्ट करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड देता है। जैसे सल्फर प्लस ऑक्सीजन, आपको क्या मिला, सल्फर डाइऑक्साइड मिला, है ना। कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। उसी तरह से हाइड्रोजन को हम करेंगे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, प्लैटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या फॉर्म होगा हमको, वाटर फॉर्म होता है। उसी तरह से फॉस्फोरस को आप करोगे ऑक्सीजन के साथ तो आपको क्या फॉर्म होगा, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड फॉर्म होता है। तो किसी भी नॉन मेटल को हम ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो हमको नॉन मेटेलिक ऑक्साइड फॉर्म होता है। ठीक है, थर्ड हमारा क्या है, रिएक्शन विथ कंपाउंड्स। रिएक्शन विथ कंपाउंड्स और कैटालिटिकली ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो भी आप लेंगे, कंपाउंड लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन का बेसिकली यूज किस में करते हैं, हम ऑक्सीडेशन में करते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करेगा लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पे मैंने कैटालिटिकली ऑक्सीडाइज्ड लिखा है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ठीक है ना, इसको हम बर्न करते हैं ब्लू फ्लेम में, है ना। तो हमको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है प्लस हीट रिलीज होती है। ठीक है, उसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड को जब हम करेंगे ऑक्सीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एस्बेस्टस, है ना, किसके प्रेजेंस में, एस्बेस्टस के प्रेजेंस में और सल्फर ट्राइऑक्साइड के प्रेजेंस में, या तो ये लें या तो सल्फर ट्राइऑक्साइड के प्रेजेंस में अगर हम करते हैं, ठीक है, सॉरी एस्बेस्टस और वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, है ना, इसके प्रेजेंस में हमको प्रोडक्ट क्या मिलता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म होता है और हीट रिलीज होती है। ठीक है ना, ये गलती से मैंने यहाँ पे लिख दिया था। तो सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हम करते हैं एस्बेस्टस या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो क्या फॉर्म होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस हीट फॉर्म होती है।
ठीक है। उसी तरह से आप अमोनिया के साथ भी कर सकते हैं, है ना। अमोनिया इज ऑल्सो ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। अमोनिया को ऑक्सीडाइज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम गैस। तो हमको क्या मिलता है, नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा, है ना, प्लस वाटर, एंड आपको क्या मिलता है, हीट इज रिलीज, ठीक है। उसी तरह से HCl के साथ यदि करेंगे तो इसका भी ऑक्सीडेशन, ये कॉपर क्लोराइड CuCl2 एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर, है ना, क्या मिलता है, वाटर प्लस क्लोरीन गैस, ठीक है। तो ये हो गया रिएक्शन विथ कंपाउंड्स, यानी कि कैटालिटिकली ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ है हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी ऑक्सीडेशन ये करता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम लेते हैं मीथेन का, है ना, मीथेन का ऑक्सीडेशन ना, यहाँ पर मीथेन का ऑक्सीडेशन हम इसका रेशियो क्या लेंगे, 9:1, कहेंगे कि 9 वॉल्यूम आपका मीथेन, तो 1 वॉल्यूम आपका क्या रहेगा, ऑक्सीजन। एट प्रेजेंस ऑफ कॉपर कितना टेम्परेचर पर, 200 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, ठीक है। करते हैं तो हमको क्या मिलता है, अल्कोहल इज फॉर्म, यानी कि मिथेनॉल इज फॉर्म, ठीक है। उसी तरह से अगर हम कोई भी एल्केन लेते हैं, ठीक है, हमने एल्केन लिया, ठीक है, एल्केन का ऑक्सीडेशन हम करते हैं किसके प्रेजेंस में, मैग्नीज एसीटेट के प्रेजेंस में, ठीक है, 125 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो हमको क्या फॉर्म होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है, ठीक है। उसी तरह से आपने अगर अल्कोहल लेते हैं, ठीक है, सॉरी, अल्कोहल लेते हैं कोई भी, RCH2OH, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन हम करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, है ना, प्लैटिनम के प्रेजेंस में, तो हमको क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है ना, RCHO, क्या फॉर्म हुआ, एल्डिहाइड। अब R की जगह आप कुछ भी ले लें, है ना, तो ये क्या मिल गया आपको, एल्डिहाइड फॉर्म हो गया, ठीक है। उसी तरह से अगर हम इथीन लेते हैं, है ना, 2C2H2, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइज्ड होकर के क्या देता है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, है ना, प्लस हीट इज रिलीज्ड, ठीक है ना, ये फॉर्म होता है। तो ये आपका क्या था, डाइऑक्सीजन के प्रिपरेशन मेथड्स एंड इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसी चैप्टर के और भी वीडियोस जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसे भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।